बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जब हम दुनिया की तारीख पर नज़र डालें तो हमें मालूम होता है कि मुख्तलिफ खित्तों पर हुक्मरानी करने वालों में से चंद ऐसे भी थे जिनको इक़्तिदार और अख्तियार के नशे ने अक्सर ऐसा किया कि वो जालिम और जाबर बन बैठे। ये वो लोग थे जो अपने ज़ाती मफादात के कसीर थे। उनकी इसी खुद गर्जाना सोच ने उन्हें अपने इक़्तिदार की ताकत के बेरहमाना इक़्तिदार पर उकसाया और वो अपनी ज़ात की तस्कीम और मकासद की तकमील के लिए इंसान से दरिंदे बन गए और यूं ये बहुत सारे इंसानों की जिंदगियों का ज़िया तबाह बर्बादी का बायस बने। दूसरी जानब ऐसे हुक्मरान भी हो गुजरे हैं जो ऐसे लोगों के बरक्स अपनी कौम के लिए बायस रहमत साबित हुए, आसानी और आसाइश लाने के लिए हमेशा ही कोशियां रहे। आज की वीडियो में हम उन साहिबाने इख्तियार का जिक्र करेंगे जो अपने जुल्म की वजह से दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं। जुल्म और सफाकी में शोहरत पाने वाले उन हुक्मरानों का जिक्र करेंगे जिनकी हालात जिंदगी के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल रेयर उर्दू को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको दुनिया की नॉलेज मिलती रहे। नंबर 1, हेरोड द ग्रेट। नाज़रीन, ये वही हेरोड आजम है जिनका जिक्र अंजील मुकद्दस में भी मौजूद है, जिसकी वजह शोहरत अपनी जान बचाने के लिए लड़कों को कत्ल करवाने और जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करवाने की कोशिश भी है। सन 73 कबल मसीह में फलस्तीन में पैदा होने वाला हेरोड एक जालिम और सफात तरीन हुक्मरान था। उसके मजालम के बेशुमार वाकयात हैं। उस जालिम शख्स ने अपने ही 3 बेटों और 10 बीवियों समेत जिनको वो ज्यादा प्यार करता था उन्हें भी कत्ल कर दिया था। उसने अपने दौर के प्रोहते आला को पानी में डुबोकर मरवा दिया था। इसके अलावा वो अपने खानदान और अपनी सास के कत्ल में भी मुलव्वस माना जाता है। नंबर 2, नेरो। रोम का ये बदनाम जमाना हुक्मरान एक नाबालग बच्चा था और जब उसके वालिद की मौत हुई तो उसके बाद वो बादशाह बना। तख्त संभालने के बाद शुरू में उसने अपने जालमाना अंदाज का मुजाहरा नहीं किया, मगर इक़्तिदार के साथ गुजरने के साथ साथ उसके रवैये में फर्क आना शुरू हुआ। सबसे पहले उसने अपनी माँ को कत्ल किया। बाद अज़ां कुछ अरसे के बाद ही उसने अपनी दोनों बीवियों को बारी बारी कत्ल कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता बात यहाँ तक पहुँच गई कि उसने पूरे रोम को आग लगाकर जला देने का मंसूबा बनाया ताकि वो पुराने शहर की जगह एक नया शहर बना सके। ये आग द ग्रेट फायर ऑफ रोम कहलाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नेरो आराम से बैठा बांसुरी बजा रहा था। नंबर 3, पोप अलेक्जेंडर 6। नाज़रीन, पोप दुनिया भर में ईसाइयों का सबसे बड़ा रूहानी पेशवा माना जाता है। वो सन 1431 ईस्वी में पैदा हुआ और उसकी पपायत का जमाना सन 1492 से 1503 तक रहा। उसने अपने मर्तबे की ताकत को अपनी लालच पूरी करते हुए बेदर्दी से इस्तेमाल किया। उसका एक मखसूस तरीका वारदात ये भी था, वो अपनी खूबसूरत बेटी लोक्रीजिया की शादी किसी अमीर तरीन शख्स के साथ कर देता और उसे खूब जहेज भी देता। बाद वो उस शादी को बस ये मंसूब कर देता। ईसाइयों में तलाक का कोई मामला नहीं था, लेकिन पोप अलेक्जेंडर अपनी बेटी की शादी करने के कुछ ही अरसा के बाद उसकी शादी किसी और के साथ भी कर देता और उनसे दौलत छीनकर अपने लिए इस्तेमाल करता और उसे अपने घर में तकरीबात मनाने का भी बहुत शौक था। उस पोप का अंजाम भी बिल आखिर इबरतनाक हुआ और उसको धोखे से जहर देकर कत्ल कर दिया गया। नंबर 4, कैलिगुला। नाज़रीन, ये लफ्ज कैलिगुला बुनियादी तौर पर बेरहमी, जुल्म, जुनून में पागलपन और शैतानियत का मुतरादिफ है। कैलिगुला नामी ये बादशाह बहुत ही खुदगर्ज था। उसने माज़अल्लाह खुदाई का दावा भी किया था। ये किसी भी शख्स को किसी भी मामले में शक की बना पर कत्ल कर दिया करता था। उसने अपनी बहनों के साथ शादियां रचाई। नंबर 5, किंग जॉन। किंग जॉन को बासानी हिंदुस्तानी तारीख का जालिम तरीन बादशाह कहा जा सकता है। ये 24 दिसंबर सन 1166 ईस्वी को पैदा हुआ। 19 नवंबर 1216 ईस्वी को वफात पाई। वो 1199 ईस्वी से लेकर अपनी वफात तक तख्त नशीं रहा। बादशाहों के असूल के लिए उसने अपने ही भाई के खिलाफ फ्रांस के बादशाह के साथ मिलकर साजिश की। जबकि मुखालफीन ने उसके रास्ते में आने की कोशिशें की तो उसने उन्हें कैद करवा के भूखा प्यासा मरवा दिया। उसने बादशाह बनने के बाद एक बहुत बड़ी बड़ी फौज तश्कील दी और उनके अखराजात को पूरा करने के लिए अवाम पर भारी महसूलात आयद किए। मोअज़्ज़िज़ीन की जायदादें हड़प कर ली और उमरा को कैद में डाल दिया और उन पर तशद्दुद के जरिए उनकी दौलत हत्या ली। बिलाखिर सन 1216 में वो पेचश की मर्ज में मुब्तला होकर दुनिया से गुजर गया। नंबर 6, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। नाज़रीन, ये शख्स सन 1789 में फ्रांसीसी इनकलाब का सबसे बड़ा मैमार था और बाद इनकलाब कायम होने वाली हुकूमत में सबसे बड़ा लीडर किरदाना चाहता था। इक़्तिदार के दौरान रोबेस्पियर मुसलसल बादशाहों के खिलाफ प्रचार करता रहा। वो तबका अशराफिया को जड़ से उठा फेंकने का दावा करता था। 6 मई सन 1758 को पैदा होने वाला ये शख्स एक महरे कानून और सियासतदान था। ये 3 लाख दुश्मनों को इनकलाब करके उसकी गर्दनें काट कर मारता रहा और यहीं पर बस नहीं की। उसके बाद भी ये मजीद मुसलसल फांसियों का मुतालबा करता रहा। उसके इसी रवैये के बायस उसे गिरफ्तार कर लिया गया
और उसकी भी गर्दन उड़ा दी गई। नंबर 7, चंगेज खान। नाजरीन, चंगेज खान के नाम से कौन वाकिफ नहीं। ये नाम दुनिया भर में जुल्म व बबरियत का इस्तिआरा समझा जाता है। चंगेज खान का असल नाम तिमोजन था। वो सन 1162 में पैदा हुआ और 1227 ईस्वी में इस जहाने फानी से कूच कर गया। 1206 में तमाम मंगोल कबाइल को मुत्तहिद करके उनका हुक्मरान चंगेज खान एक नाकाबिले शिकस्त और अपने जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का मालिक था। कहा जाता है कि वो 40 मिलियन लोगों की अमवात का जिम्मेदार था। उसकी हुक्मरानी में उस दौर की दुनिया का तकरीबन 11% हिस्सा खत्म हो गया। यह रवायत भी मशहूर है कि उसकी मौत के बाद उसकी मौत को छुपाने के लिए जनाजे के रास्ते में आने वाली तमाम आबादियों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। नंबर 8, व्लाद दी इम्पेलर। व्लाद दी इम्पेलर नाम शायद आप लोगों के लिए अजनबी हो। इसका नाम एक और भी है जो कि जरूर आप लोगों ने सुन रखा होगा। वो नाम है ड्रैकुला। फिल्मों या ड्रामों में ड्रैकुला को इंसानों का खून पीते हुए दिखाया जाता है, मगर ये असली ड्रैकुला इस तरह तो इंसानों का खून अपने दांतों से नहीं पीता था। यानी वो मैदान जंग में अपने दुश्मनों को लकड़ी की लंबी लंबी तेज मेखें जिस्म में ठोंक कर सिसक कर मरने के लिए छोड़ देता। उसकी अफवाज कुआं के पानियों में जहर मिला देती। इसकी भी मौत बहुत दर्दनाक हुई। दुश्मनों ने इसे लकड़ी की मेखों पर लटका दिया और कौवों की खुराक बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया। नंबर 9, जोसेफ स्टालिन। 18 दिसंबर सन 1878 था 5 मार्च सन 1953। दोस्तों, ये साबका सोवियत यूनियन का एक इनकलाबी सियासतदान था। उसका ताल्लुक जॉर्जिया से था। हुक्मरानी के दौरान उसने मुल्क के एक बड़े रकबे को अपनी कब्जे में ले लिया। लाखों किसानों ने अपनी जमीनें हुक्मरान को देने से इनकार किया। इसी वजह से इन्हें अपनी जानों से हाथ धोने पड़े। इसके जालिमाना दौरे हुकूमत में तकरीबन 20 मिलियन लोग मारे गए। नंबर 10, अडोल्फ हिटलर। नाज़रीन, हिटलर का नाम तो यकीनन सभी लोगों ने सुन रखा है। 20 अप्रैल सन 1989 में पैदा होने वाले जर्मनी के इस हुक्मरान ने 30 अप्रैल 1945 को जंग के दौरान खुदकुशी कर ली थी। वो 2 अगस्त सन 1934 को मशहूर जमाना नाजी पार्टी की तरफ से जर्मनी का हुक्मरान तस्वर हुआ और फिर पूरे यूरोप की ईंट से ईंट बुझा दी। उसने अपनी जारहाना और नफरत अंगेज तकरीरों के जरिए जर्मनी की कौम के दिलों में कौमियत की वो आग भड़काई जिसने सारे खित्ते को जलाकर खाक कर दिया। 1938 की रात को इन्होंने यहूदियों की 200 इबादत गाहें मिसमात कर दिए गए। 8000 से ज्यादा यहूदियों की दुकानें लूट ली गईं और लाखों यहूदियों को हिरासती कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया। हिटलर पर यह जुर्म है कि उसने नफरत और बुराई को इस तरह दुनिया के सामने मुजस्सम शक्ल में पेश किया, उससे पहले तारीख में कभी नहीं किसी ने किया होगा। तारीख दान इसको 11 मिलियन लोगों की अमवात का जिम्मेदार ठहराते हैं। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।